आज हम डिवोशन में उत्पत्ति की किताब उसके 30वां अध्याय और उसके 27 वचन पर मनन करने पाएंगे, जहाँ पर यूं लिखा है। मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, यदि तेरा अनुग्रह हो तो यही ठहरना है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि तेरी वजह से परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। प्रिय मित्रों, आज की सुबह के समय परमेश्वर हमारा जीवन को दूसरों के लिए आशीषमय बनाना चाहता है। अनुभव एक ऐसा शब्द है जहाँ पर हम सभी को गुजरना पड़ता है, चाहे अच्छे अनुभव हो चाहे बुरे अनुभव, परंतु हर अनुभव कुछ न कुछ हमें सिखाती है। अच्छा अनुभव हमें आनंद प्रदान करता है, परंतु बुरा अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाती है। मार्टिन लूथर की पत्नी ने एक बार यूँ कहा कि यदि बुरा अनुभव मेरे जीवन में नहीं आता तो शायद मैं बाइबल के कई पदों को नहीं समझ पाती। सचमुच में कई बार जब तक कि हमारे जीवन वो अनुभव से नहीं गुजरता तो हम कई बार परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं समझ पाते। आज की सुबह मेरे उद्देश्य यह नहीं है कि मेरा अनुभव क्या था, मेरा उद्देश्य यह है कि हमारे वजह से दूसरों का अनुभव कैसा होता है। परमेश्वर हमें नमक और ज्योति बनाया है कि मैं और आप स्वाद और उजाला पहुंचाएं। आज वास्तव में यही चीज की आवश्यकता है। यदि आप बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, यूसुफ का जीवन पोतीफर के लिए आशीषमय था। यूसुफ का जीवन पूरे मिस्र देश के लिए आशीषमय था। दानियल का जीवन उसके राज्य के लिए आशीषमय था। वास्तव में परमेश्वर ने मुझको और आपको कहीं भी रखा है इस उद्देश्य के साथ कि जहां भी हम रहें, मैं और आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। वास्तव में परमेश्वर चाहे हमें शहर में रखा हो, चाहे हमें परमेश्वर गांव में रखा हो, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या मेरा वहां रहना दूसरों के लिए आशीषमय है। यदि मेरा रहना दूसरों के लिए आशीषमय है तो मैं सोचता हूं कि परमेश्वर का उद्देश्य मेरे और आपके जीवन से पूरा होता है। वास्तव में यही हमारी गवाही है, यही चीज परमेश्वर चाहता है, यही चीज यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, और यदि हम ज्योति हैं तो उजाला पहुंचाए, यदि हम नमक हैं तो स्वाद पहुंचाए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और आज की यह दिन आप सबों के लिए आशीषमय रहने पाए, ताकि जहां कहीं भी जाए परमेश्वर आपको दूसरों के जीवन में आशीषित बना सके। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।